यूपी में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान आज। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन, ड्रोन से होगी निगरानी। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार, 68,631 नए मामले आए सामने, 503 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना विस्फोट, रिकॉर्ड 25,000 से ज्यादा मामले, 161 मरीजों की मौत। और देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। बिहार में 15 मई तक स्कूल कॉलेज बंद, नहीं होंगी कोई भी परीक्षा। राजस्थान में 3 मई तक बढ़ाई गई कर्फ्यू की अवधि। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन गाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने कोविड की दूसरी लहर की गंभीरता को किसी भी सूरत में न कम आंका और न ही ऐसा करने का उसका इरादा रहा। तो यहाँ उन्होंने लॉकडाउन की संभावना पर इसे राज्यों के विवेक पर छोड़ने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ भारत की नहीं है, अन्य देशों की भी है। कोविड की अगली लहर कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुई है और दूसरे देशों की आबादी और वहां हुए नुकसान की तुलना अगर भारत की आबादी के हिसाब से करें तो हम यह बात दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत ने कोविड से लड़ने में अपेक्षाकृत बेहतर किया है। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार मिलकर इस आपदा से लड़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में रेमडेसिविर दवा और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी रैलियों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने नए निर्देश दिए हैं और उसका पालन लगातार हो रहा है। तो यहाँ पीएम की रैलियों में भी हर मानक का पालन हो रहा है। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों को बता दी। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, राजस्थान में कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। 19 अप्रैल से 3 मई तक कर्फ्यू जारी रहेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजस्थान से। इस वक्त की अहम खबर, राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आए दिन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर देख पा रहे हैं। राजस्थान में कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा भारद्वाज जुड़ रहे हैं। करिश्मा, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में अब राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है और यहाँ राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है कि यहाँ कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। फिलहाल क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी दें। मैं आपको बताना चाहूंगी, राजस्थान में भी हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें तमाम ऐसे अगर देशों के पूरे देश की अगर बात करें तो वहां पर भी हालात खराब है। और अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कोरोना वायरस को लेकर हालात पूरी तरीके से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, रिकॉर्ड बढ़ोतरी जारी है। रविवार को अगर बात करें जो आंकड़े आए थे वे सरकार की नींद उड़ाने वाले हैं और यहाँ पिछले 24 घंटे में 10,514 नए मामले सामने आए थे और इसी दौरान 42 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी लगातार डराने वाला है और जहां तमाम अगर राज्यों की सरकारों की बात करें तो जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं सामने, इजाफा हो रहा है, तो सरकार भी इसको लेकर काफी चिंतित है। तो राजस्थान के बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अशोक गहलोत ने यानी कि सरकार ने 19 अप्रैल से 3 मई तक कुछ जरूरी छूटों के साथ ही जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि 19 अप्रैल से 3 महीने तक ये जो नाइट कर्फ्यू का जो आंकड़ा है, मतलब ये जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है और इसी दौरान जरूरी सेवाओं को भी छूट दी गई है। सभी सरकारी दफ्तर इसी दौरान बंद रहेंगे। बाजार मॉल, सिनेमा घर की अगर बात करें ये भी इसी दौरान बंद रहेंगे। हालांकि पहले की तरह ही होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। जी साधना। चलिए करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना अब हर दिन नए रिकॉर्ड बना लेगा और यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 25,462 नए मामले सामने आए, यानी कि हर घंटे 1,000 से ज्यादा संक्रमित मिले और एक दिन में
सबसे ज्यादा संक्रमित मिले और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी तरह बीते 24 घंटों में 161 लोगों ने कोरोना से जान भी गंवाई है। और इस बीच दिल्ली बीजेपी की मंत्री संतोष गोयल का कोरोना से निधन हो गया और उनके निधन पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि संतोष गोयल के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हैं और यह बीजेपी परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। यहाँ उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान उनकी तरफ से जनता के लिए किए गए सेवा कार्य सभी कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरित करेंगे। उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आए दिन लगातार मामलों की बढ़ोतरी हो रही है। भी लोगों से अपील की है कि सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं। दिल्ली सरकार ने 4 एयरलाइंस पर एक्शन भी लिया है। आपको बता दें कि इसी बीच जो खबर सामने आई है कि बीजेपी नेता संतोष गोयल का कोरोना से निधन हो गया। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच कोरोना का कहर लगातार जारी है और यहां 24 घंटों में 12,345 नए कोरोना केस मिले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के कहर से 170 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो यहां कोंडागांव जिला कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में लॉकडाउन के बीच लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में 12,345 नए मामले सामने आना बेहद ही चिंता का विषय है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना से 170 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं इस बीच खबर जो सामने आ रही है, कोंडागांव में जिला कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन के बीच कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इस बीच छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में 12,345 नए मामले सामने आए हैं और इस बीच मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ से जो आंकड़े सामने आए हैं, 12,345 नए आंकड़े सामने आए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसटी राज जुड़ रहे हैं। एसटी राज, जैसा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में 24 घंटों में 12,345 नए मामले सामने आए हैं, जो बेहद ही चिंता का विषय है। फिलहाल छत्तीसगढ़ का क्या कुछ है, स्थिति बताएं। जी सर, नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का हालत है, दिनों दिन जो आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ये चिंताजनक आंकड़ा है। जिस तरीके से यहाँ पे हम चिंताजनक पाते हैं, जिस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ के मुखिया है जो व्यवस्था यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो कहीं ना कहीं सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से आए दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मौत भी हो रही है। मौत के लिए आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पे शमशान घाट में जिस तरीके से ले जा रहे हैं कोरोना पीड़ित लोग, वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पे जगह भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब घटनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कोरोना से पीड़ित हो गई है और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग लॉकडाउन लग गया है और जो जिला बचा हुआ है उसमें भी आदेश जारी हो गया लॉकडाउन करने का। और उसके बाद भी यहाँ पे देखा जाए, जहाँ जहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, मास्क का पालन नहीं किया जा रहा है। तो इससे ये है कि लोगों में इतना बड़ा घटना को देखने के बावजूद भी डर का नाम सामने नहीं आ पा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं पालन करने के लिए जैसे कि आपने बताया कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। उधर बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को थोड़े दिनों के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ विज्ञापन से ऑक्सीजन और दवा नहीं मिलती। तो यहाँ उन्होंने कहा कि एक दिन आकर वो कहते हैं कि कोरोना के लिए हमारे पास बेड की कमी नहीं है, तो यहाँ दूसरे दिन आकर कहते हैं कि हमें बेड की कमी है। केजरीवाल साहब को थोड़े दिन के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, एडवर्टीजमेंट टीवी पे देने से दवा नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए काम करना होता है। एक दिन वो आकर कहते हैं कि हमारे पास बेड की कोई कमी नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं बहुत कमी है। तो आप अभी राजनीति से थोड़े ऊपर उठिए केजरीवाल साहब,
अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री की ड्यूटी निभाइए, केंद्र जो भी सहयोग कर सकता है वो करेगा। अभी प्रचार प्रसार का समय नहीं है। आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक दिन आकर वो कहते हैं कि बेड की कमी है। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की अहम खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 लगातार जारी है। ऐसे में यूपी में दूसरे चरण का मतदान आज है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। तो यहाँ चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। चुनाव चरण लगातार जारी है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान आज है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में दूसरे चरण का मतदान जारी है और यहां बताया जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यूपी में पंचायत चुनाव 2021 का मतदान जारी है और आज यूपी में दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यूपी में दूसरे चरण का मतदान आज है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। लगातार जहां कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में चुनाव को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव 2021 का मतदान आज है। यूपी में दूसरे चरण का मतदान आज है और ऐसे में सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। लगातार प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल जुड़ रहे हैं। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान आज है, फिलहाल वहां क्या सा माहौल है, पूरी जानकारी दें। साधना जी, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है और शाम को 6 बजे तक चलेगा। ऐसे में कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल है, सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका यहाँ पे पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अभी शुरुआत में ही जो है लोग कतारों में हैं, ज्यादा भीड़ नहीं है। ऐसे में जो है चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जी राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपने वहां जानकर जानकारी ली होगी कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें सुरक्षा के इंतजाम जो भी प्रोटोकॉल है, एक एक लोगों को मास्क के साथ और सैनिटाइजर के साथ जो है वहां पे प्रवेश कराया जा रहा है। और ऐसे में जो है चुनाव प्रक्रिया बाधित ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से पुलिस टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो भी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए गए थे उनका पूर्णतः वहां पे पालन कराया जा रहा है। ऐसे में 20 जिलों में लगभग 3.25 करोड़ जो है लोगों का आज अब मतदान करके ग्रामीणों मतलब वहाँ पे जो है ग्राम पंचायत का जो भी चुनाव है उसका जो है संपन्न कराएंगे। ऐसे में प्रशासन के एक बड़ा चैलेंज है कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है कोरोना काल में संपन्न कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी भयावह महामारी भी फैली हुई है और चुनाव को भी संपन्न कराना है। तो इसके तहत जो भी मतलब गाइडलाइन है उसका जो है वो पालन करवा रहे हैं। और विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि जो बूढ़े और बच्चे हैं, जो भी मतलब बुजुर्ग हैं, उनको भी विशेष तौर पर सावधानी पूर्वक लाया जाए और उनको जो है चुनाव मतलब मतदान करा के उनको वापस भेजा जाए। जी राजकुमार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है और ऐसे में दूसरे चरण का मतदान जारी है, तो यहाँ परिणाम कब तक सामने आ सकते हैं?
हमने आपको बताया कि सुबह 7 बजे से, जैसा कि 7 बज गया है, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। ये लगभग ये होता है कि ज्यादातर देखा जाता है कि सुबह और शाम के टाइम जो है मतदान जो है ज्यादा होता है। दोपहर में मतदान का जो प्रक्रिया होती है वो कम रहती है। तो ऐसे में देर शाम 7 बजे तक, सॉरी 6 बजे तक तो मतदान होना ही होना है। उसके बाद ही कंप्लीट बताया जा सकता है कितने मत पड़े हैं, कितना परसेंटेज पड़ा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए ANB न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कोरोना संक्रमण की करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रीवा कलेक्टर के द्वारा संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया गया और कोविड मरीजों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री, रीवा विधायक और कलेक्टर इलैया राजा टी ने संजय गांधी अस्पताल में बनाए गए कोविड वार्ड में सुरक्षा कवच PPE किट पहनकर इलाजरत मरीजों से मुलाकात की। बताया गया कि वार्ड में मरीजों के पास डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी में मुस्तैद रहे, जिसमें मरीजों को सुगम इलाज मिले और उनका मनोबल भी बढ़े। लगातार बढ़ रही है, उस हिसाब से हम लोग हमारे मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 2 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उसमें उचित व्यवस्था करने में लगातार लगे रहेंगे। हमारी पूरी मेडिकल कॉलेज की टीम है, डीन, सुपरिटेंडेंट और एक्चुअली बहुत सारे डॉक्टर्स के अलग अलग जिम्मेदारी दिया हुआ है। आज हम लोग ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे ICU HD बेड्स हैं, उसको पर्याप्त व्यवस्था करा रखे हैं। नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हैं, पहले हम लोग 21 था, आज हम लोग बढ़कर 70-71 तक हम लोगों ने ठीक कर दिए हैं, सो दैट एक्चुअली कोई भी गंभीर मरीज भी आए उनका परेशानी ना हो। उसके साथ साथ हमारी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वार्ड बॉय हैं, हाउसकीपिंग टीम है, ये सारे लोगों को भी हौसला बढ़ा के रखना हमारा काम है। हर 14 वार्ड बेड में 4 नर्सेज और 4 वार्ड बॉय रहें और डॉक्टर रहें। 10 बेड में 1 डॉक्टर रहे, जिससे कि जो लोग एडमिट हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो सके। नर्सेज और वार्ड बॉय के रहने से काफ़ी सहारा मिल जाता है। मरीज की क्या कंडीशन है, ऑक्सीजन में है, वेंटिलेटर में है, तो उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। कुल मिला के 242 लोग अभी यहाँ पे एडमिट हैं जो कोविड सस्पेक्ट हैं और कोविड कंफर्म है, जिनमें ऑक्सीजन लगी हुई है और वेंटिलेटर भी लगे हुए हैं करीब 20, 22, 25 लोगों में। तो कुल मिला के डॉक्टर्स और स्टाफ जो यहाँ का है संजय गांधी का, उनकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि बड़े समर्पण भाव से वो इस कठिन समय में। चलिए, आपको इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, देश में कोरोना की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक साबित हो रही है और ऐसे में कोरोना के चलते बिहार में नाइट कर्फ्यू का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और ये नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। आपको बता दें कि इसी के चलते 15 मई तक स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम दर्शकों को बता दें कि देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में कोरोना के चलते बिहार में नाइट कर्फ्यू का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये बड़ा फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये पाबंदियां रहेंगी और इसी के चलते लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 15 मई तक स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद रहेगा। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और यहाँ दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक साबित हो रही है। कोरोना को देखते हुए बिहार में नाइट कर्फ्यू का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी।
उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू है और यहां कोरोना कर्फ्यू को 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि एमपी में लगातार कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है और इसी के साथ राज्य के कई जिलों में कर्फ्यू लॉकडाउन किया गया और यहाँ राज्य में इंदौर सबसे प्रभावित राज्य बताया गया और जिसे लेकर सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है। उधर हरियाणा के पलवल में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते व्यापार मंडल और नगर परिषद द्वारा शहर को सैनिटाइज किया गया और इसी के साथ ही फैसला लिया गया कि प्रत्येक रविवार को बाजार की सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। तो यहां साफ सफाई के साथ साथ पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा और जिसके साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। तो यहाँ ये बड़ा फैसला लिया गया और आपको बता दें कि दुकानदारों से ये बड़ी अपील की गई है कि वो दुकानों पर भीड़ भाड़ न इकट्ठा हो। तो यहाँ लोगों को बोला गया कि वो इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसी के साथ अपनी दुकानों पर सैनिटाइजर और मास्क पर्याप्त मात्रा में रखें। अगर कोई ग्राहक मास्क लगाकर नहीं आता तो उसे पहले मास्क उपलब्ध कराएं और फिर ग्राहक को सम्मान दें। देखिए, निश्चित रूप से यदि बाजार बंद रहेगा तो सैनिटाइज भी अच्छे ढंग से होगा। ये व्यापार मंडल ने एक बहुत बड़ी इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। यदि संडे को इस तरह चलता रहेगा तो हम कराते रहेंगे, लेकिन मैं संडे को नहीं, मैं बीच बीच में भी हम कराएंगे। लेकिन यह जब अच्छा हो पाता है जब सारी दुकानें बंद रहेंगी, तो मैं इसके लिए तो व्यापार मंडल का दिल से बहुत बहुत आह्वान और अपील करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इसको चलाते रहें और हम सैनिटाइज कराते रहें। क्या मैं मानता हूं कि खाली रविवार को बाजार बंद करने से ही कोरोना को हम दूर नहीं भगा सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जो हमारा प्रयास है कि कोरोना के प्रकोप को इस प्रयास से हम कम कर सकते हैं। पूरे बाजार को एक दिन कम से कम सैनिटाइजेशन मिल जाता है, पूरे बाजार की एक दिन सफाई हो जाती है। और ये तो कोरोना है, चलो कोरोना में तो हमें बंद रख रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि एक दिन बाजार को वैसे भी बंद रखा जाना चाहिए, जिससे आपने। उधर यूपी के बदायूं में गेहूं निकालते वक्त कटर फटने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई और जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि मृतक के पुत्र भूरे ने बताया कि उनके परिवार के लोगों समेत 6 लोग अपने खेत पर गेहूं निकाल रहे थे और इसी दौरान कटर में से आवाज आने लगी और जिसके बाद कटर फट गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में राम अवतार और रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। क्या कहते खेत में, तो उसके बाद ये एकदम कटर ने आवाज़ करी सर 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 की। तो वैसे ही हम 4-5 लोग थे, तो 2 हम पीछे थे, 2 पूलियाँ डाल रहे थे और दोनों भाई ये क्या कहते हैं गेहूँ क्या कहते हैं ट्राली में लोड कर रहे थे। तो एकदम सर सर की आवाज़ आई। वैसे ही उसके अंदर पता नहीं गैस बनी, क्या हुआ ये तो मुझे खैर नहीं पता, और एकदम जाके उसका जो है ड्राम जो है फैल गया, फूट गया। उसे फैलने के कारण जो ऊपर गया, ऊपर आने के बाद क्या कहते हैं मेरे डैडी नीचे से गेहूँ दे रहे थे और ताऊ जी मेरे पकड़ रहे थे लचके, वो ड्राम ऊपर से जाके लगा। उधर यूपी के गोंडा में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट मार्कंडेय शाही ने 19 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान मतपेटिका लूटने का प्रयास करने वाले लोगों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया है। तो यहाँ जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने मतदान केंद्र पर या उसके अंदर किसी भी प्रकार का उपद्रव करने की मंशा रखी तो वो दिमाग से निकाल दे। तो यहाँ जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को इस बात का आदेश जारी कर दिया है। बता दें, मतदान कार्यालय में खलल डालने का प्रयास करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के बड़े आदेश दिए गए हैं। बता दें ये भी कि जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रशासन ने चुनौतियों से निपटने का खाका खींच लिया है और इसी के साथ बूथों पर शांति के साथ ही इस बार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की रणनीति तैयार की गई है। 3 अपर पुलिस अधीक्षकों के साथ CDO, CRO, SAM जिले के तीनों जोन पर नजर रखी जाएगी और इसी के अलावा चारों तहसीलों के साथ SDM के साथ ही अतिरिक्त 4 SDM भी लगाए गए हैं। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने पिछले दिनों हुई होमगार्ड की हत्या का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। बता दें आपको कि मृतक के बड़े भाई की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और इसी के साथ जाँच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सूचना मिली थी नरेश सिंह पुत्र होशियार सिंह
जो ओडी गाँव का रहने वाला था और होमगार्ड हरियाणा में नौकरी करता था। थाना कसौला में पोस्टिंग थी। परसों रात को घर गया था अपने ड्यूटी ऑफ करने के बाद। कल सुबह उसकी डेड बॉडी मंदिर के पास मिली थी, जिसके चेहरे पर ईंटों के निशान थे। तो उस संबंध में ओडी गांव के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। क्या नाम है सर, क्या कुछ करते हैं? हाँ, एक का नाम है जसवंत उर्फ जस्सी पुत्र सूर्यवान और दूसरा उसका साथी है टोनी पुत्र जयपाल। टोनी उर्फ जयपाल पुत्र बाबूलाल ओडी गांव के रहने वाले। शराब पी थी ने परसों शाम को और शराब पीने के बाद गाली गलौज। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।